महेश शास्त्री जी, जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, लेकिन परिवार और समाज मना कर रहा है क्योंकि मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुरोहित हूँ। महाराज जी, इस स्थिति में मैं क्या करूँ? मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आगे जान बढ़ना चाहता देखो, कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसका परिवार भक्ति मार्ग में, वैराग्य मार्ग में सपोर्ट करे। वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं सहज में कह देता कि चले जाओ। पर अपने को ये देखना है क्या आपके जीवन में ऐसी ज़िम्मेवारी है कि आपको पूर्ण करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माननी चाहिए। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, परिवार है, और अगर इन कर्तव्यों में अधूरापन है तो आपको मेहनत करके अर्थ कमाना चाहिए और खूब नाम जप करते हुए अपने परिवार को भगवान की पूजा माननी चाहिए। वो वानप्रस्थ की तरफ जाने की बात तब सोचनी चाहिए जब सारे कार्य हमारे पूर्ण हो गए और हमारा जीवन बचा है, तो हम उसे कष्ट में व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति करें। तो हमारे सारे जो पाप हुए हैं भूल चूक से, वो क्षम्य हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। स्वामी जी, जी। मेरे दोनों किडनी 2016 में इन्फेक्शन हो गई थी और जाने का समय आ गया था। जी। प्रभु ने ही देखो, मुझको हम बताते हैं, वानप्रस्थ से कल्याण नहीं होता, संन्यास लेने से कल्याण नहीं होता, संन्यास की स्थिति धारण करने से कल्याण होता है। वानप्रस्थ की स्थिति, परिवार वानप्रस्थ के वेश धारण करने के लिए मना कर सकता है, लेकिन स्थिति को कौन मना कर सकता है? आप बहुत सावधानी से समझिए। अगर हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, संयम से चल रहे हैं, अपने परिवार की सेवा को भगवत भाव से देख रहे हैं, तो हम 4 दिन जिए तो भी हमारा काम हो गया। हमें 4000 वर्ष की आकांक्षा क्यों करनी चाहिए? किडनी फेल होना, शरीर अस्वस्थ होना, ये हमारे पूर्व पाप का परिणाम है। आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। पाप करने में तो आनंद लिया ना, तो उसका भोग भी तो भोगो आनंद से, उसमें रोने की क्या बात है? नाम जप करो, राधा राधा राधा, और जितने दिन जियो राधा राधा कहते जियो। सामने जो परिवार वो भगवान का स्वरूप है, उसकी सेवा करना है, क्या परेशानी है? बात होती अंदर के राग का नाश हो गया, अब महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज अम्बरीश जी और वलकल की लंगोटी लगाने वाला महात्मा दुर्वासा, लेकिन जय किसकी हो रही है? अम्बरीश जी की। सुदर्शन चक्र त्रिभुवन में भगा के घुमा उस महातपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा ऋषि को। ये हमें चरित्र केवल कथा नहीं है, ये हमें बता रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, और वो मुकुट धारण करवावे या जूता मरवावे, दोनों में हमें बराबर भाव रखना है। जैसे चलाओ वैसे चल रहे हैं, केवल प्रभु का आंतर, ये बाहर दिखावी नहीं, आंतरिक भरोसा, तो तुम महात्मा ही हो। भागवत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, यदि आपने सन्यास बाहर ही लिया, कपड़े, दंड, ये सब, और आपका वाणी का मौन दंड नहीं, मन का संकल्प रहित दंड नहीं, और कर्म त्याग नहीं, तो कहने मात्र का सन्यास है। ऐसे ही हर उपासना, आप कहला रहे हो प्रभु की, लेकिन अंदर से आपको धन की प्रियता है, भोगों की प्रियता है, संसार की प्रियता है, तो भेष चाहे जो रखे हो, बात तो बननी नहीं है। बात बननी है अंदर की प्रियता से, और वो कोई दिखावा नहीं होता। हम जप रहे हैं तो देखो कि भाई माला जप रहे हैं। एक माला ऐसी भी होती है जिसे कोई नहीं जान सकता, रात दिन चिपका रहे तो भी नहीं जान सकता। तो भाई, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या भेष परिवर्तन करना चाहते हैं? भगवत प्राप्त तो आप नाम जप करते हुए घर में ही रहें, ये घर नहीं है क्या? लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुरोहित हूँ, मेरे को सबका कर्म करना पड़ता है, वो मेरे से संभव नहीं हो पा रहा। भैया बहुत बढ़िया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। बहुत बढ़िया है। आए हुए जनों को नाम सुनाओ, आए जनों से पूजा करो, आए हुए अर्थ से परिवार की सेवा करो। मालिक की ड्यूटी नजदीक मिली, जाने की जरूरत क्या है? तुम उनको मूर्ति मान रहे हो, इसीलिए परेशान हो रहे हो। अरे मालिक की हर समय चाकरी करने को मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? फिर अब समस्या केवल दिमाग की भैया है। अगर दिमाग छोड़ दो तो कितना बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें ड्यूटी मिली तो कौन सी मिली? किसके पुजारी हो? लक्ष्मी नारायण भगवान। बस। अब खुद कह रहे हो भगवान के पुजारी, तो तुम मूर्ति क्यों मान रहे हो? अगर मूर्ति ना माने होते तो तुम्हारे अंदर ये बात ना आती। एक कर्म के लिए यजमानों का कर्म करना पड़ता अरे भैया, यजमान शब्द छोड़, आए हुए भगवत प्रेमियों से भगवत पूजा करवा रहे हो आप। उनके द्वारा प्रदत्त प्रभु के चरणों में जो अर्थ है, उससे परिवार का पोषण। भावना बदल दो, सब काम। हम कई बार ये सत्संग सुनाया है कि केवल तुम्हारी भावना से ही कर्म का फल बदल जाता है। एक आदमी बहुत हिंसा करता था, कई बार सुनाया है, और वो चोरी करता था, मार देता था, ऐसा सब। और एक महात्मा को देखा
किसी ने महात्माओं को क्या है भाई, महाराज ये अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छे कपड़े पहना लिए, जैसा वो भगवान का विधान देखते हैं ना, तो हम जब अपने आप को अहम में लेकर के और उसे अब दूसरे रूप में देख रहे ताम फंस जाते हैं। केवल भगवद आश्रय रख लो, वो साक्षात भगवान है, उनके चरणों में जो चढ़ रहा है वो प्रसाद स्वरूप है। परिवार का कोई समस्या नहीं भैया, कोई समस्या नहीं। जब उनको जैसे रखना वो वैसे रख लेते हैं। बिल्कुल अपने को ऐसे अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा पक्षी का बच्चा पंख नहीं निकले, माँ की बाट जोता है, ऐसे अपने लाडले प्रभु की बाट जो, उसी में कल्याण हो जाएगा। भाग दौड़ का समय नहीं रहेगा। कहाँ भाग के जाओगे? कहाँ कौन सी ऐसी गुफा है जहां जाने से तुम्हारा भजन बन जाएगा? अच्छा क्या करोगे? परिवार भूखा रहेगा तो तुम बैठ करके वहां चैन से रह पाओगे क्या? नहीं, तो तुम्हारी पूजा क्या है? आए हुए अतिथि जो भगवत भक्ति से आए, पूजा करवा रहे हैं, आप मंत्र बोल दीजिए, पूजन सामग्री प्रभु को समर्पित के और उनका प्रसाद लेकर पूरे परिवार का भरण-पोषण बहुत आनंदमय। अब आप उसे उपरोहित कर्म में देखें, आप उसे वैसे वो बदल गई बात। फिर आप श्री विग्रह की पूजा कराते, फोटो की कराते, भगवान की नहीं कराते। और भगवान के तो हमारे मालिक घर के भगवान, उनकी पूजा और उनकी सेवा, भाव का सारा खेल। वो कत्ल करने वाला आदमी महात्मा को देखा तो उसने, महात्मा ने कहा रुको, संत दरसिम पातक टरे, वो रुक गया। बोले सब जो कर रहे हो महापाप है, नरक भोगोगे जाके। संत जो भजनानंदी उनके वचनों में प्रभाव होता है, डर गया। महाराज तो मैं नरक से कैसे बच सकता हूँ? बोले गुरु दीक्षा लो और जो मंत्र दें उसको खूब जपो, इससे मुक्त हो सकते हो। पर गुरु दीक्षा तभी देंगे, पहले भारत के तीर्थों का अवगाहन करो, निष्पाप बनो, तुमने बहुत से हिंसा और पापाचरण किए। तो बोले महाराज हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तीर्थों में पूछ पूछ के जाएंगे, पर हम कब जान पाएंगे कि हम निष्पाप हो गए? तो इतनी बड़ी लकड़ी दे दी और सूखी लकड़ी थी। बोले जब ये हरी हो जाए तो जान लेना कि तुम निष्पाप हो गए। वहां से 10 किलोमीटर चला होगा, बड़ा विशाल बटों का वृक्ष था। शाम का समय था, उसने सोचा आज यहीं व्यतीत करते, सुबह चलेंगे। वहीं बैठा तो रात्रि में उसमें 4-5 चोर चढ़े हुए थे ऊपर और उस गांव में वो पिट चुके थे। तो उन्होंने कहा आज रात्रि में सलाह बना रहे थे कि पूरे गांव को चारों तरफ से घेर के आग लगा देंगे, पूरे गांव को जला देंगे। वो बैठा, वो उसको मारने का तो उसका अभ्यास था ही। उसने कहा यार तीर्थों को तो जा ही रहे हैं, पूरा गांव बच जाएगा अगर इनको हम डंगा दें। और जहाँ 50 था 55 और क्या अंतर पड़ रहा है, वो तो तीर्थ जा ही रहे। कहा सुनो भैया, तुम लोग तो अभी ककारा नहीं पड़े, हम पुराने खिलाड़ी हैं इस कार्य के। आओ हम प्लान बताते हैं पूरे गांव को कैसे मारेंगे। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक एक उतरेगा। और विशाल वृक्ष था, आड़ में तुरंत चारों की हत्या करके सोचा अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं। उठाया और लकड़ी तो हरी हो गई। वो देखा हमने तो कोई गंगा गीता गोदावरी कोई तो ये लकड़ी हरी हो, गुरु ने कहा था जहां से लकड़ी हरी हो जाए वापस आ जाना। लौट गए, गुरु जी ने कहा कि तीर्थ याटन। बोले गुरु जी आप कहा था लकड़ी है, तो ये लकड़ी हरी हो गई। बोले कैसे हरी हो? बोले पूरे गांव की रक्षा करने का तुम्हें पुण्य हो गया। कर्म क्या है? वही कर्म है जो अभी तक कर रहे थे, और वही कर्म किया, लेकिन भाव बदल गया। तो इससे क्या हुआ? उनके सारे पाप नष्ट हो गए। समझ रहे ना हमारी बात? जी। अनूप सिंह भंडारी जी। आर यू एक्सपीरियंसिंग नोइंग डूइंग ट्रैप? दोस्तों ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आप बहुत सारी नॉलेज तो इकट्ठी करते हैं, इंफॉर्मेशन तो बहुत गैदर करते हैं, लेकिन उस पर गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं अक्टूबर से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी कृपा से मुझे एकांतिक वार्तालाप में मिल जाते हैं, परंतु महाराज जी मैं पहले रुद्राक्ष की माला में राम नाम का जाप करता था। राम नाम जपते जपते पता नहीं कब राधा नाम जप शुरू हो गया। महाराज जी मेरा संशय है कि क्या रुद्राक्ष की माला में राधा नाम जप से कोई अपराध तो नहीं है, या मैं क्या, मेरा नहीं, मार्गदर्शन करें। अपराध शब्द तो नहीं है। और जब विधान शब्द की बात, पूर्ति की बात कहेंगे, तो तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र जपो और तुलसी की माला से श्री जी का नाम जप करो, है ना? विधान में हाँ ऐसा है कि जो विधान हमारा आदेश करता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र प्रमाणित कार्य ही हमारे जीवन को सिद्धि लाभ अर्थात आनंद की लाभ वृत्ति में पहुंचाते हैं। तो तुलसी की माला से हमारे प्रियालाल का नाम या सिया राम का नाम, जो वैष्णव जन तुलसी की माला से करते हैं, और देवादिदेव महादेव का मंत्र और नाम और रुद्राक्ष की माला से करते हैं। आद्या शक्ति का जैसे तो कमलगट्टी की माला
लाल चंदन की माला, ऐसे अलग अलग विधान किया गया है। तो भाव से तो कहीं भी जपो, अमंगल तो है नहीं, अपराध तो है नहीं। भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। पर जब विधान की बात करेंगे तो शास्त्रीय पद्धति ऐसे लागू होती है। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी हम राधा नाम जप करेंगे और तुलसी जी पे जप करेंगे, बट ये रुद्राक्ष की माला का आगे क्या यमुना जी करना? को प्रदान कर दीजिए कि माला सहित जो भी जप हुआ वो आपके चरणों में समर्पित है, इससे हमें प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रदान कीजिए, बस। अशोक मामा जी बरसाना से। राधे राधे। महाराज जी, मुझे श्री जी, बिहारी जी एवं संतों का विशेष सानिध्य है। मुझे लोग मामा जी के नाम से जानते हैं। मैं बक्सर वाले मामा जी जैसा कैसे बन सकता हूँ? मुझे अदम पर कृपा करें। हमें लगता है हमें वो तो महापुरुष पूज्य जानकी जी की ठसक में रहते थे कि मेरी बहन राम जी जीजा है। इस ठसक में रहते थे। मुझे लगता है मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, बात समझना। मुझे अपने श्री जी के लिए सुख प्रदान करने के लिए वो मुझे जैसा चाहती वैसा बना ले। मुझे श्री जी के लिए, समझ रहे? अब हम बोले हम प्रयागदास मामा जैसे कैसे बन जाएं, हम अमुक जैसे कैसे बन जाएं। मुझे लगता है अगर हम ऐसा सोचें कि मेरी स्वामिनी, मेरी प्रिय बहन या मेरे प्रिय मित्र जो भाव कर पाओ हमारे प्रभु पर या प्रियाजू पर, मैं उनको कैसे सुख पहुंचा पाऊं। तो जहां जो कुछ बनना चाहते हो वो अपने आप बन जाओगे। मेरा लक्ष्य आराध्य देव हैं, उनको मान लो आप बहन भाव से मान लिए, तो बस ठसक में रहो, जैसे बहन से भाई का प्यार होता है वैसे ठसक में रहो बस। अगर हम ऐसा चिंतन करेंगे कि अमुक जैसा बन जाए, करना चाहिए, अच्छा है, आदर्श महापुरुष है, पर मुझे श्री जी की रुचि पता नहीं चलेगी। मुझे उनकी रुचि पता चलेगी जब उनमें तन्मयता होगी। मुझे चाहिए श्री जी की रुचि। मेरी श्री जी को क्या पसंद है, कैसे मैं उनको रिझाऊं, समझ में आ रहा है ना? उन्होंने अपनी बहन को रिझा लिया, मुझे मैं अपनी बहन को कैसे रिझाऊं, मेरी बहन की क्या पसंद है। इसलिए उनमें जब चित्त जोड़ोगे श्री जी में, जब चिंतन किया जाता है जिसका, तो दोनों चित्त एक हो जाते हैं। जिसका चिंतन किया जाता है और जो चिंतन कर रहा है, मान लो हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु का चित्त हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाएगा। अब सारे के सारे भगवदीय लक्षण उसमें आ जाएंगे जो प्रभु के हैं, अंश में उतर जाएंगे। बस तभी हम श्री जी को रिझा पाएंगे, जब श्री जी की प्रसन्नता प्रदान करने वाले सद्गुण हम में आए। तो हम क्या करें, हम श्री जी से ही बात करें कि हे लाडली, हे करुणामयी, जैसे आप रिझो, जैसे आप प्रसन्न रहो, वो मुझे सद्गुण दे दो, वो मुझे भाव दे दो, वो मुझे सेवा दे दो, वो मुझे योग्यता प्रदान करो। आप समझ रहे? गोपाल